हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में सीता राम हनुमान जरूर लिखें। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिला गर्भ धारण करती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वह महिला को देख करके अपना अनुभव, अपना अनुमान लगाने लगते हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो जैसे ही महिला को देखते हैं तो उनके उठने बैठने के तरीके को देखते हैं, उनके पेट का शेप ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ झुका है, चेहरे पे ग्लो बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, उनके खान पान को देखते हैं और अपना अनुभव शेयर करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि तुझमें ये लक्षण दिख रहे हैं तो लड़का होगा और ये लक्षण दिख रहे हैं तो लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो बातें हैं, ये जो अनुभव हैं, ये 100% सही नहीं होता है। तो ये कभी कभी जो लक्षण होते हैं, जो बड़े बुजुर्गों की बातें होती हैं, कभी कभी गर्भवती महिलाओं के साथ झूठ हो जाती हैं, कभी कभी सही होती हैं। 100% मतलब ये नहीं है कि ये लक्षण दिख रहे हैं तो बेटा ही होगा। कभी कभी अपोजिट जेंडर में भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम आपको घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप भी सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की है। और साथ ही जानेंगे इसका जो है साइंटिफिक रीजन क्या है, किन कारणों से गर्भवती महिलाओं में ये सारे लक्षण आते हैं। तो आप फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें तो वह होता है महिला के चेहरे पे ग्लो कम या ज़्यादा आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के चेहरे पे ग्लो अगर बढ़ जाती है या फिर कम आ जाती है तो इसे देख करके जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो आइडिया लगाने लगती हैं कि यह गर्भ में लड़का और लड़की होने के लक्षण होते हैं। तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, दादी नानी होती हैं, उनका मानना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के चेहरे पे ज़्यादा ग्लो आ गई है, यानी कि आपके चेहरे की चमक जो है वो बढ़ गई है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकने लगा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनका मानना है कि यह लड़की होने के संकेत हैं। वहीं अगर आपके चेहरे की चमक गायब सी होने लगी है, आपका चेहरा मुरझाया सा दिखने लगा है, चेहरा पे चमक जो है वो कम है, तो माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़का पल रहा है। तो इस तरह से बड़े बुजुर्गों के द्वारा लड़का लड़की होने का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन चेहरे पे ग्लो कम या ज़्यादा होने के क्या साइंटिफिक रीजन है, अब जान लेते हैं। तो देखिए, चेहरे पे ग्लो कम या ज़्यादा होना जेंडर के बीच में कोई संबंध नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आने लगता है। तो वहीं कई बार प्रेगनेंसी के दौरान डाइट या फिर जेनेटिक्स की वजह से चेहरे पे मुहासे, दाग धब्बे, चेहरा मुरझाया सा दिखने लगता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की, दूसरे लक्षण की, तो वह होता है महिला का बेबी बम्प। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला के पेट के आकार को देख के भी गर्भवती महिलाओं के अंदर पेट का जो आकार है उसे देख करके जो ओल्ड वाइफ होती हैं वह अंदाज़ा लगाती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो जब घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो दादी नानी होती हैं, उनका मानना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला का पेट का जो आकार है वह नीचे की तरफ झुका हुआ है, उसका सारा भार नीचे की तरफ है, पेट का जो आकार है वह लंबा है, तो ऐसे में माना जाता है कि महिला के गर्भ में लड़का पल रहा है। वहीं अगर आपके पेट का आकार चपटा है, गोल है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु लड़की है। तो इस बात को बड़े बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन इस बात में क्या साइंटिफिक रीजन है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बम्प होता है, यानी कि जो पेट का शेप होता है, वह कई बातों पे निर्भर करता है, जैसे कि आपके पेट का आकार क्या है, पेट की मांसपेशियों में कितनी स्ट्रांग है, गर्भाशय के अंदर बच्चा किस पोजीशन में, यह आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर दूसरी, इस पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो वह होता है प्रेग्नेंट महिला के सीने में जलन कम या ज़्यादा होने से। तो फ्रेंड देखिए, जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वह गर्भवती महिला के सीने में, गले में जलन की समस्या को अगर देखती हैं तो
इसे भी अनुमान लगाने लगती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट महिला के गले में, सीने में जलन की समस्या रहती है, ऐसा लगता है कोई गले में कुछ आके अटक गया है, साथ ही साथ अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनका मानना है कि यह गर्भ में बेटा होने के लक्षण होते हैं। वहीं अगर आपके साथ ऐसी समस्या नहीं हो रही तो इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। वहीं जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं वह यह भी बताती हैं कि अगर बच्चे के सिर पे ढेर सारे बाल हो गए हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसके सर पे अगर बहुत अधिक बाल हो गए हैं, बहुत सी महिलाओं को हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन की दिक्कत होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे बेबी बम्प बढ़ने लगता है, ऐसा फील होता है कि मानो पेट का खाना एसिड फूड पाइप की तरह से बढ़ने लग रहा है, जिससे सीने में जलन महसूस होने लगती है। लेकिन इस बात का होना बच्चे के सिर पे बाल या फिर लिंग में कोई भी संबंध नहीं है, मात्र ये अनुमान है, संकेत है। ये जो बड़ी बुजुर्गों की बातें हैं ये सिर्फ अनुमान होता है, संकेत होता है, जो किसी किसी के साथ सही हो जाता है और किसी किसी के साथ बिल्कुल भी गलत होता है। तो इस तरह से आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की, नेक्स्ट बदलाव की, तो वह होता है बच्चे की हार्ट बीट रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट रेट को लेकर के भी जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती है वह अंदाज़ा लगाती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए, जो आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं उसमें अगर आप देखती हैं कि आपके बच्चे का जो हार्ट बीट रेट है वह 140 से ऊपर रहता है तो लड़की होने के लक्षण माने जाते हैं, अगर कम रहता है तो लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। आप जान लेते हैं इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो होने वाले बच्चा जो लड़का होता है या लड़की होती है, इस बात को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है और शायद यही वजह है कि बच्चे के जेंडर जानने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। ऐसी एक मान्यता है कि भ्रूण की हार्ट बीट रेट पता चल सकता है कि वह लड़का है या लड़की है, लेकिन यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि गर्भाशय के अंदर हर भ्रूण की हार्ट बीट रेट औसतन 140 से 160 प्रति मिनट होता है, फिर चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो। इस बात में भी कोई फर्क नहीं है। साइंटिफिक रीजन इसे 100% सही नहीं मानता, साइंटिफिक रीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बच्चे की हार्ट बीट रेट से भी यूँ कहूँ तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं, लेकिन मात्र घर की जो बड़ी बुजुर्ग की बातें होती हैं वो काफ़ी हद तक सही भी हो जाती हैं और कभी कभी सही नहीं होती हैं। तो इसलिए आप इन लक्षणों की मदद से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकती हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल पे। टेक केयर, बाय बाय।